तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो यूट्यूब पे कई सारे लोग एक्सप्लेनेशन वीडियो एक एक घंटा का बनाते हैं और मुझे भी कई सारे लोगों ने बोला था, लेकिन मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं नॉर्मली 8-10 मिनट की वीडियो बनाता था। लेकिन आज मैं कोशिश करने वाला हूँ 1 घंटे का, यानी ये जो वीडियो है ना, ये लगभग 1 घंटे का होने वाला है। फिर मैं देखूँगा कैसा रिस्पॉन्स आता है। अगर 1 घंटे की वीडियो बनाने में मेरा फ़ायदा होता है, आप लोग का रिस्पॉन्स बढ़िया आता है, तो मैं कंटिन्यू करूँगा, वरना नॉर्मली अपना आ जाएंगे। तो चलो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। पिछली बार हमने देखा था हमारे मेन कैरेक्टर को कॉल आता है शू क्विंग का, और रही बात उसने कॉल क्यों किया, तो हमें 10 मिनट पहले की कहानी दिखाई जाती है। जब वो अपने कमरे के अंदर बैठी हुई थी, तभी उसकी जो दोस्त है ना, ये वाली दोस्त यान इसका नाम है, जो हमारे मेन कैरेक्टर को ट्रेन पे मिली थी, ये उसकी टांगों की फोटो लेने लगती है और कहती है, शू क्विंग मेरे टांगों की महारानी, तुम्हारी सेक्सी सेक्सी टांगे, मज़ा आ रहा देख के। अगर मैं लड़का होती इन टांगों पे फिदा हो जाती। वो भी कहती, पागल ठरकी औरत, ये तू क्या कर रही है, अरे फोटो दे, डिलीट कर डिलीट कर। वो भी कहती, ना ना ये मैं डिलीट नहीं करने वाली, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को भेजूंगी। वो भी कहती, अरे मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। उतने में जो तीसरी लड़की थी ना, उनके रूममेट, वो आ जाती है, वही जो हमारे मेन कैरेक्टर को पहले दिन मिली थी। वो भी कहती, अरे तुम लोग को शर्म नहीं आती, फालतू में बच्चों की तरह यहाँ पे लड़ते रहते हैं। कार्ड वार्ड तुमने लिया क्या नया, सिम कार्ड, और बाय द वे तू क्या मोबाइल पे देखे जा रही है। वो भी कहती, ना ना मैं मोबाइल पे कुछ नहीं देखे जा रही। उतने में मजाक उड़ा दिया जाता है कि अरे यार, जुगो ने तो तुझे पहले दिन ही पागल बना दिया। सीनियर बोला और तूने उसकी बात भी यहाँ पे मान लिया, और तू क्या कह रही थी, हाँ हेलो सीनियर। उसने क्या बोला, हाँ मैं जुगो, 3rd ईयर का सीनियर है। कितनी पागल लड़की है। वो भी कहती, अरे मुझे क्या मालूम था, उसने ऐसी ऐसी बातें बोली, उसको देख के कोई बोल ही नहीं सकता कि वो जूनियर है, मुझे लगा वो वाकई में सीनियर होगा, प्लीज़ मेरा ऐसा मजाक मत उड़ाओ। ये भी कहती, ना 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 मैं तो मजाक यहाँ पे उड़ाऊंगी, अरे लड़का बड़ा चालाक है। और शू क्विंग, उसके दिमाग में तो बस हमारे जुगो यानी हमारे मेन कैरेक्टर को लेके ही बातें घूमे जा रही है कि वो भी तो ऐसा बंदा नहीं है जो मेरे साथ रिवाइव हुआ है, मुझे डायरेक्ट यहाँ पे पूछ लेना चाहिए। उतने में हमारे मेन कैरेक्टर का ऑनलाइन पिछले एपिसोड में वीडियो वायरल हुआ था ना, वो ये देख लेती है यान और कहती है, देखो उसका वीडियो वायरल हुआ है और उसका जो दोस्त है ना, उसने मुझे लिंक भेजा है, उसमें गुंडे लोग की बैंड बजा रहा है, कितना गुंडागर्दी करते हुए कूल लग रहा है। अब ये देख के लोग भी चौंक जाते, व्हाट, क्या बात कर रहे हो, सच्ची में क्या यार। ये भी कहती, यार मुच्छी में ये वीडियो तो वाकई में बड़ा कूल लग रहा है, लेकिन वीडियो कुछ ही देर में डिलीट हो गया, लेकिन उसके दोस्त ने डाउनलोड कर लिया था, मुझे वही भेजा। और शू क्विंग ये देख के और डाउट में आ जाती है, कैसे यार, पिछले बार तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो कोई गुंडागर्दी नहीं करता था, कहानी में कुछ ज़्यादा ही ट्विस्ट आ चुका है। ये वाली लड़की भी कहती है, अरे उससे मुझे याद आया यार, वो लड़का इतना कमाल का है, तभी तो शू क्विंग उसके प्यार में इतनी पागल है। और शू किंग जिसको एकदम विश्वास नहीं हो रहा कि नहीं नहीं मुझे अब कॉल करना चाहिए, इसके लिए हमारे मेन कैरेक्टर को कॉल करने वाली थी। दोस्त लोग भी कहते, क्या हुआ, इतना क्या यहाँ पे सोच रही है, मुंह लटका के बैठी है तू। वो भी कहती, ना ना मैं कुछ भी यहाँ पे नहीं सोच रही, अरे कॉल करूँ कि ना करूँ, कॉल करूँ कि ना करूँ, अरे मुझे डर लग रहा है, कॉल कर देती हूँ। और उसने कॉल कर दिया था, जो कि हमने पिछले एपिसोड के एंड में देखा। हमारा मेन कैरेक्टर उठाता है और कहता, बोलो क्या हुआ। तो सामने से आवाज़ आती है, तुम वाकई में जुओ हो ना, तुम सच्ची में जुओ हो कि नहीं हो। ये भी कहता, नहीं मैं भूत हूँ। अरे हाँ यार मैं जुओ हूँ, जुओ नहीं रहूँगा तो कौन यहाँ पे रहूँगा। ये भी कहती, ना यार तुम लगते तो नहीं हो, तुम इस वीकेंड में फ्री हो क्या। ये भी कहता, ना मैं अपनी बीवी के साथ, आई मीन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने जाने वाला हूँ। अभी ये सुनते ही वो पूरा सदमे में आ जाती, व्हाट, इसकी गर्लफ्रेंड, इसने गर्लफ्रेंड भी पटा लिया क्या। ये दोनों लड़कियां भी डाउट में आ जाती है कि एक सेकंड क्या हुआ, इतना बड़ा रिएक्शन क्यों दिए जा रहे हो। भाई वो रोने लगती है और कहती, गर्लफ्रेंड पटा लिया उसने, गर्लफ्रेंड पटा लिया। मैंने पूछा अगले हफ्ते फ्री हो क्या, कहता है कि नहीं गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ। अरे कहानी पूरी बदल चुकी है, पिछले बार में बीवी बनी थी, इस बार तो उसने किसी और को गर्लफ्रेंड बना लिया। तो वो भी कहती है कि ना यार ऐसा हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, तू क्यों रो रही है, वो तेरा थोड़ी ना बॉयफ्रेंड था, रो तो ऐसी रही है जैसे कि तेरा पति था। अरे तुझे बहुत लड़के मिलेंगे, तू बड़ी सुंदर है, तू मेरे से भी सुंदर है, अरे रोना बंद कर दे यार, प्लीज़ रोना बंद कर दे। वो भी कहती है, तुझे कभी प्यार नहीं ना हुआ इसलिए तुझे पता नहीं चलेगा। अरे यार हमारी शादी हो गई थी पिछले जन्म में, लेकिन ये तो एकदम ये जन्म में मेरे को बहुत परेशान कर रहा है। ये भी कहता, ना ना यार मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये भी कहती, ना उसने मुझे बोला कि मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा हूँ। तो ये ना रिप्लाई देती है हमारे मेन कैरेक्टर के दोस्त को, और दोस्त का रिप्लाई आता है। तो ये भी कहती, देख उसके दोस्त ने अभी अभी मुझे रिप्लाई दिया है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। तो मैसेज में यही था कि सुनो तुम्हारा जो दोस्त है ना, सुनने में आया कि गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने जा रहा है।
वो भी कहता ना ना ऐसा कुछ नहीं है। ये भी कहती ना उसने ऐसा मैसेज में बोला है कि उसकी गर्लफ्रेंड है और अगले हफ्ते मूवी देखने जा रहा है। ये भी कहता झूठ बोला है, पागल बना रहा है। हालांकि लड़कियां बहुत उसके प्यार में पागल हैं, लेकिन वो कभी किसी को पटाता ही नहीं है। मैंने बोला पटा ले, वो भी कहता नहीं मुझे काम करना है, मुझे पैसे कमाना है, गर्लफ्रेंड नहीं पटाना। हाँ तो उसकी गर्लफ्रेंड बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी कहती ले अरे उसने झूठ बोला है, उसको पैसों पे ध्यान है, लड़कियों पे ध्यान ही नहीं है, तू भी है ना फालतू में टेंशन लेती है। दूसरी दोस्त भी कहती खुश, रोना बंद कर दे यार। ये भी कहती है अच्छा ठीक है मैं रोना बंद यहाँ पे कर देती हूँ। बाय द वे वो किसके बारे में कह रहा था, किसी को ना किसी को तो गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है ना। ये भी कहती आई डोंट नो, अभी मैसेज करके पूछती हूँ। ओ साले सुन मेरी बात, मैं तुझे अपने साथ घूमने फिरने का मौका दूंगी अगर तूने मुझे खिलाया पिलाया तो, और मेरे दोस्तों को भी खिलाया तो, और अपने साथ जुओं को भी लेकर आना। और ये मैसेज देख के हमारा दोस्त एकदम पागल सा हो जाता है कि व्हाट, मेरी क्रश ने बोला खाना खिलाया तो मेरे को मौका यहाँ पे देगी, फिर तो खिलाना बनता है। सुनना भाई, अरे मैं ये कह रहा था कि बहुत दिन से हम बाहर खाने नहीं गए, चलो ना मैं तुम्हें यहाँ पे खिलाता हूँ, और लड़कियाँ भी आने वाली है। चलो यार उसने ऑफर दिया है, मना कर दिया तो कल को मेरे को डांटेगी। हमारा हीरो मना कर देता है और कहता है तुमको जाना है तो जाओ, मुझे नहीं आना। वो भी कहता भाई प्लीज़ यार, क्या घर पे बैठ के काम 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 काम, कभी घूम ले कभी फिर ले, लड़कियों के साथ मज़े कर ले, मज़ा आएगा। वो भी कहता नो मीन्स नो, मैं नहीं आने वाला। वो भी कहता भाई तू ऐसा कैसे कर सकता है, अपनी भाई के लिए ऐसा नहीं करेगा। अरे उसने मुझे बोला है कि अगर मैंने खिलाने पिलाने का पार्टी वार्टी दिया, वो मेरे साथ डेट पे जाएगी, मुझे एक मौका देगी। अरे यार मैं बड़ा मौका प्रस्त आदमी हूँ, दे देना भाई। अरे तुम दोनों आओगे ना यार। तो बाकी दोनों रूममेट कहते यार हम आएंगे, और जो नहीं आया वो दो बाप का। अब ये सुनती हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सालो कितने कमीने यहाँ पर हो। ये भी कहता अंडी मंडी शंडी, जो नहीं आया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। वो भी कहता ठीक है, यानी ओ शिट, लेकिन साला मेरे पैसे खत्म हो जाएगा। हाँ लेकिन क्रश के लिए कुछ भी करेगा। दूसरा भी कहता भाई क्रश के लिए कुछ भी करेगा, महंगा खिलाएगा ना या सस्ता खिलाएगा। वो भी कहता साले तूरे को तो मैं 2 रुपये का कुछ खिला दूंगा, वो तो अपनी क्रश को खिलाऊंगा। वो भी कहता भाई तू तो बड़ा कमीना आदमी है, मैं भी नहीं आऊँगा ऐसे फिर तो। लेकिन एट द एंड फ्री का खाना 2 रुपये का भी मिलेगा तो दोस्त कंगाल होते हैं, मान जाते हैं। उतने में कलवे दोस्त का कॉल आता है। हाँ ये देखो ये 4 मेन इंपॉर्टेंट दोस्त है, कलवा तो दूसरे क्लास का है। वो भी कहता और भाई कैसे हो, तुम्हारा वीडियो ऑनलाइन मैंने पोस्ट किया था। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तूने तो एकदम नाम सा बदनाम कर लिया था, अगली बार मेरा वीडियो बिना मेरे परमिशन से पोस्ट मत करना, वरना पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। वो भी कहता सॉरी भाई पुलिस कंप्लेंट यहाँ पे मत करना। हाँ लेकिन भाई वो गुंडे लोग, मुझे इतना गुस्सा आ गया था ना, आज के बाद कभी पंगा लेंगे ना तो 200 बंदे लोग को बुलाएंगे, मार के सबकी बैंड बजा डालेंगे। अरे उससे मुझे याद आया, हमारे को नौकरी चाहिए यार, पार्ट टाइम जॉब चाहिए। क्या ना, अभी यूनिवर्सिटी में मम्मी पापा ज़्यादा पैसे भेजते ही नहीं है, अपना खर्चा भी पैसा से निकलता भी नहीं है इसके लिए, लेकिन साला कोई हमें पार्ट टाइम जॉब भी नहीं देता। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ बच्चे लोग को पार्ट टाइम जॉब चाहिए, मैं कुछ सोल्यूशन यहाँ पे दे सकता हूँ, मेरे दिमाग में 2-3 आइडिया यहाँ पर है। सुनो यार पार्ट टाइम जॉब चाहिए ना, मैं दिलवाने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वो भी कहता है सच्ची, मगर कैसे? तो हमारा हीरो समझाता सुनो, ये जो पार्ट टाइम जॉब होता है ना वही काम करना चाहिए जो आजकल ट्रेड हो। जैसे कि बारिश का टाइम है तो छाते का बिजनेस करो, ठंडी का टाइम है तो गर्म गर्म चाय का बिजनेस करो, गर्मी का टाइम है तो ठंडे ठंडे कोला का बिजनेस करो। और अभी के लिए शादी वादी का बहुत टाइम यहाँ पर है, तो लोग ना शादी का हॉल बुक करते हैं। हॉल को सजाने के लिए हॉल वालों को कई सारे बंदे लोग चाहिए जो उनको मिलता नहीं है। तू अपने बाकी दोस्तों को ले और लेके जा उनके पास, उनको बोल कि हमें चाहिए। ये भी कहता अरे भाई क्या आइडिया दिया है, मेरे दिमाग में आइडिया क्यों नहीं आया। हमारा मेन कट्टा भी कहता देखो इसके लिए तुम्हें अपना एक ग्रुप बनाना पड़ेगा अपने सारे बंदे लोग का, और अलग अलग बंदे लोग को अलग अलग एरिया में लगा देना चाहिए। उनको इन्फॉर्मेशन लाना है, इस एरिया में शादी हो रही है इस एरिया में आ जाओ, उस एरिया में शादी हो रही है उस एरिया में यहाँ पे चले जाओ, और एक दूसरे के साथ है ना जैसे कार्ड बना लो और कार्ड पब्लिक में बांट देना कि आपको कोई जॉब चाहिए, आई मीन काम चाहिए, हम कर देंगे। और ये पार्ट टाइम है, लोग करने को दे देते हैं कि 1 घंटे का टाइम है 2 घंटे का टाइम है आके कर दो, समझे कि ना समझे। अरे जॉब लोग सामने से नहीं देने वाले, खुद ही मेहनत करके ढूंढना पड़ता है। वो भी कहता चलेगा भाई चलेगा, क्या आइडिया दे दिया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कम ऑन यार, अब इतना भी गधा नहीं हूँ, इतना दिमाग तो है, ये सब आइडिया कॉमन है जो मेरे दिमाग में आते रहते हैं। आई एम सो स्मार्ट। अब रात हो चुकी है, सब लोग सो रहे थे, दोस्त को तो नींद ही नहीं आ रहा कि ओ माय गॉड पार्टी वार्टी में जाएंगे, मजा आएगा, अपनी क्रश को पार्टी यहाँ पे दूंगा, क्रश खुश होके कहीं मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ पे बन जाएगी तो मजा ही आ जाएगा।
हमारा मेन कट्टा भी कहता साले सो जा वरना कुछ भी नहीं मिलेगा, और कल मिलिट्री ट्रेनिंग भी है, पहले मिलिट्री ट्रेनिंग पार करनी है उसके बाद पार्टी वार्टी में जाना। वो भी कहता शिट यार, क्रश के चक्कर में तो भूल ही गया कि कल मिलिट्री ट्रेनिंग भी है, वो सुनना भाई। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं सुन रहा, जा वो सो जाता है। और उसके दिमाग में था कि मिलिट्री ट्रेनिंग, अरे यार इनकारनेशन लेने के बाद मुझे सारी चीज़ें ठीक लगती है, ये मिलिट्री ट्रेनिंग को छोड़ के ट्रेनिंग नहीं है भाई, ये टॉर्चर है टॉर्चर, और मुझे ऐसा टॉर्चर नहीं पसंद। और दोस्त भाई वो तो सपने में देख रहा है कि मैं घूमने गया, गाना गा रहा हूँ, क्रश पटी यहाँ पे गई, अब मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ पे बन गई, मज़ा ही आ गया। उतने में अचानक से पूरा हिलने लगता है, ये भी कहता भूकंप आ गया भूकंप आ गया। लेकिन नहीं, दूसरा जो दोस्त है ना खराटे लेके सो रहा था, उस खराटे के चक्कर में सो नहीं पाया। फिर सुबह की बारी आती है और आज मिलिट्री ट्रेनिंग का पहला दिन यहाँ पे था। सब लोग उठ जाते हैं, वो दोस्त बेचारा हालत ही ख़राब, पूछा ही जाता है कि भाई क्यों, तेरी हालत ख़राब क्यों है। वो भी कहता साले तूने इतने ज़ोर ज़ोर से खराटे मारे ना कि मैं चैन से सो भी नहीं पाया। हमारा हीरो भी कहता ठीक है भाई जल्दी से तैयार होकर चलो, ट्रेनिंग का पहला दिन है। वो भी कहता अरे हाँ पहला दिन में लेट नहीं होना चाहता वरना क्रश के सामने इज्जत का फालूदा हो जाएगा। फिर सारे के सारे बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन वो बेचारा अपना दोस्त लेट आया था, उस सुमड़ी से घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टीचर पकड़ लेता है और कहता क्या रे लेट लतीफ़। वो भी कहता सॉरी टीचर जी आज आने में लेट हो गया। वो भी कहता साले था तू किधर। वो भी कहता वेल था मैं इधर ही बस। हमारा मेन कट्टा भी देखता है अरे यार मिलिट्री वाले बड़े सख्त होते हैं, 1 मिनट भी लेट हो जाता ना साले सजा यहाँ पे दे देते हैं। वो भी कहता साले बोल किधर था। वो भी कहता मालिक सो रहा था, सॉरी आने में लेट हो गया 10 मिनट। वो भी कहता 10 मिनट क्या 1 मिनट लेट होना भी क्राइम होता है, जाके चुपचाप लाइन में खड़ा हो जा। वो भी कहता ठीक है मालिक, और हमारे मेन कट्टा के बगल में आके खड़ा हो जाता है और कहता भाई क्या प्रॉब्लम है इसका, ऐसा लगता है कि मैंने इसकी बीवी छेड़ दी थी, 1 मिनट लेट होने पे इतना कौन यहाँ पे मारता है। और वो सुन लेता है और कहता साले सुन लिया मैंने तूने क्या बोला है, अब अपना कान पकड़ और उठक बैठक कर। वो भी कहता कमॉन टीचर बच्चे की बुंड मारोगे क्या, और मैं बस 2 बार उठक बैठक मारूं। वो भी कहता साले तुझे 1 घंटे तक उठक बैठक मारना पड़ेगा जा। वो भी कहता अरे यार टीचर ने तो कह के ले ली। अब ये देखकर अपनी दोस्त सैड यहाँ पे थी तो बीवी ताना मारती है क्या हुआ तुम्हारा क्रश है ना, तुम्हारे क्रश को तो पनिशमेंट मिली। ये भी कहती है अरे मेरा क्रश यहाँ पे नहीं है, तुम्हारा क्रश यहाँ पर होगा। टीचर भी कहता सुनो ये मिलिट्री ट्रेनिंग कोई बच्चों की ट्रेनिंग नहीं होने वाली है, फट के 4 हो जाती है, किसी को भूकंप किसी को बुखार और कोई भी बीमारी है तो निकल जाओ कहीं मर वर ना जाओ। और हमारा मेन कट्टा भी कहता साहब जी मेरे को बीमारी है, लैटरिन आ रही है मेरे को। वो भी कहता हाँ सारे बीमार बच्चे यहीं पर आ गए, जाओ जाके आराम कर लो तुम। और हमारा मेन कट्टा सुमड़ी से निकल पड़ता है। भाई उसको कोई बीमारी नहीं है, उसने झूठ यहाँ पे बोला है, उसको ट्रेनिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। दोस्त भी देखता कि अरे यार मैं भी बीमारी का नाटक करके नहीं आता तो ज़्यादा सही होता। लड़कियाँ भी देखती 1 सेकेंड ये वाकई में बीमार है क्या। दूसरी लड़कियाँ भी कहती ना मुझे तो बीमार नहीं लगता, फालतू का नाटक किया होगा। ये भी कहती करने दो, हम देखना ट्रेनिंग करेंगे फ़ायदा लेंगे, उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा। 2 घंटे तक ट्रेनिंग करते हैं और 2 घंटों में लड़कियों की हालत ख़राब हो जाती है। वो भी कहती है कि अरे मैं पागल थी जो इतनी जोश में चली आई थी, और लौंडा वाकई में चला के मिलिट्री ट्रेनिंग से बच के निकल के चले गया। मुझे भी जाने का मन है। सुनिए ओ शिट ऐसा लगता है मेरे पीरियड्स आ गए, अरे मुझे जाने दो उन्हें लाल लाल हो जाएगा। टीचर भी कहता रहे जाओ कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो तो खुशी खुशी निकल जाती है। दोस्त भी देखता है कि मेरी क्रश जा रही है मुझे भी जाना चाहिए। टीचर सुनो ना। वो भी कहता साले तुझे भी पीरियड्स आ गया क्या। वो भी कहता नहीं लैटरिन आ गया लैटरिन, अरे पैंट में हो जाएगा। टीचर भी कहता हग दे पैंट में हग दे, लेकिन तुझे मैं कहीं जाने नहीं दूंगा। वो भी कहता मालिक ऐसा क्यों करते हो। बाकी बच्चे हंसने लगते हैं पोपट हो गया पोपट हो गया पोपट हो गया। फाइनली शाम की बारी आती है। हमारा मेन कटर ऐसे ही किसी क्लासरूम के अंदर आता है तो अंदर ये लड़की थी, वही पीरियड्स का बहाना बनाकर आई थी ना। तो हमारा मेन कटर भी कहता यान तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, अच्छा तुम भी यहाँ पे टाइम पास करने आ गई। वो भी कहती देखो बोल कौन रहा है, तुमने सबसे पहले बहाना बनाया था बीमार होने का। हमारा मेन कट्टा भी कहता किसने बोला कि मैंने बहाना बनाया है, मैंने बहाना बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं बनाया है। ये भी कहती चलो नाटक मत करो, कल तक ठीक थे और ट्रेनिंग के टाइम पे अचानक से बीमार पड़ गए, झूठ मत बोलो। अब आते भाई ट्रेनिंग की ओर। टीचर दोस्त से पूछ लेता साले क्या नाम है तेरा। वो भी कहता कमॉन टीचर आपने तो कह के ले ली मेरी, अब नाम जान के क्या अपनी बेटी का रिश्ता दोगे। वो भी कहता साले फिर से बदतमीजी करेगा, नाम बोल। ये भी कहता मेरा नाम है चांग हाओ मेरा नाम है। वो भी कहता गुड, तुम्हारा ये जो ग्रुप है ना उसका मिलिट्री प्रेसिडेंट तुम यहाँ पे रहोगे। ये भी कहता हो साहब जी शुक्रिया। फिर रात की बारी आती है। भाई वो तो बड़ा खुश यहाँ पे था कि मिलिट्री का प्रेसिडेंट बन गया, अब मेरी क्रश पक्का खुश हो जाएगी।
हमारा मेन कट्टा भी लग साला क्रश के पीछे कुछ ज़्यादा ही पागल है। अब जो सिम कार्ड है ना, जितना बेचना था मैंने बेच दिया, ज़्यादातर बच्चों लोगों ने ले लिया, अब लेने के लिए ज़्यादा कोई बचा भी नहीं है, यानी सिम कार्ड का धंधा बंद है। अब मुझे कोई नया धंधा स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कौन सा धंधा है जहाँ से मैं इतने पैसे कमाऊँ, कौन सा धंधा होगा। उतने में मैसेज आता है कोई शू क्यूइंग का कि हेलो सुनो यार, तुम मिलिट्री में वापस नहीं आए थे, क्यों, सच्ची में बीमार थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता या सच्ची में बीमार यहाँ पे था। ये भी कहती ना ना झूठ मत बोलो, इतने बीमार तो यहाँ पे नहीं थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मैं बीमार रहूँ या ना रहूँ तुझे इससे क्या। वो भी कहती ना बीमार थे तो मुझे टेंशन हो रहा था। ये भी कहता हूँ मैडम जी शुक्रिया टेंशन लेने के लिए। वाह क्या लड़की है साली, एकदम मेरे पीछे यहाँ पे पड़ गई, लेकिन मुझे ध्यान नहीं देना। अरे उससे मुझे याद आया, पिछले जन्म में मैंने कई सारे नॉवेल लिख के पैसे कमाए थे। हर यार तो मैं नॉवेल का नॉलेज ये जन्म में यूज़ करके पैसे कमा लेता हूँ ना, तो बढ़िया अपने लैपटॉप पे बैठता है और एक बढ़िया सी कहानी लिख देता है, द रिबर्थ ऑफ परफेक्ट लाइफ है, और 2 घंटे बाद ही वायरल हो जाता है। ऑडियंस देख लेते हैं, रिप्लाई देने लगते कि वाह क्या है भाई, मज़ा आ गया, लिखते रहो, कितना रियल यहाँ पे लग रहा है। और हमारे मेन कट्टे ने ये भी लिखा था कि मैं अगला जो चैप्टर है ना उसमें 20,000 से ज़्यादा वर्ड यूज़ करूँगा और आपको पसंद आएगा, और आपको पसंद नहीं आया तो मैं अपना नुन्नू काट के यूंच बन जाऊँगा। ये देख के ऑडियंस और पागल हो जाते हैं और कहते भाई हाँ अब तो हम पक्का यहाँ पे देख के रहेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता देखा, अरे इसे कहते असली दिमाग। मैंने जानबूझ के ऐसी ऐसी बातें लिखी, लोग मेरा कहानी पढ़ने से ज़्यादा मेरे नुन्नू कटने का वेट यहाँ पे करेंगे, जो इसके लिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। नहीं, मैं अपना नुन्नू काटने के लिए नहीं, लोगों को अपनी कहानी दिखाने के लिए। अब आते भाई फाइनली वीकेंड वाले दिन, जिस दिन पार्टी होने वाली थी। दोस्त एकदम तैयार, ही मज़ा आएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले छोटी सी पार्टी करने जा रहे हैं, सच में शादी वादी नहीं हो रहा। ये भी कहता भाई शादी नहीं हो रहा लेकिन शादी हो जाएगा, तो हैंडसम लग रहा है, तेरी क्रश यहाँ पे पड़ जाएगी, भाई मेरे को भी मेरी क्रश पटवा देना यार। वो भी कहता हाँ टेंशन वाले पटवा दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक साला दोनों के दोनों एकदम पागल ही हो गए। उतने में फाइनली लड़कियां भी आ जाती है और कहती वाह तुमने बोला था आधे घंटे पहले आओगे, लेट हो गए। साले लड़कियों का नाम बदनाम करते हो कि लेट आती हैं, लेकिन खुद लड़के लोग लेट आने लगते हैं। वो भी कहता सॉरी यार, ये दोस्त मेरा तलवा पकड़ के चिल्ला रहा था ना, उसके चक्कर में। और भाई दबे ये तुम्हारी टीम की कौन सी नई मेंबर है। हाँ तो टीम की कोई चौथी मेंबर भी थी, तो वो भी कहती अरे हमारी नई रूममेट आई है, लू लिन इसका नाम है, इंट्रोवर्ट है, कुछ बोलती नहीं है। फाइनली पार्टी के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जाते हैं तो लोग ऐसा घूर घूर के देखते हैं कि चार सुंदर सुंदर लड़कियां देख के तो खड़ा हो रहा है। एक लड़का तो बोल देता है कि आए हाय क्या सुंदर है, उसकी गर्लफ्रेंड पटक के ठोक देती है कि साले क्या बोला तू। वो भी कहता सॉरी यार गलती हो गई। फाइनली रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, बड़ा आलीशान रेस्टोरेंट था। दोस्त लोग भी कहते भाई कितना आलीशान लग रहा है। ये भी कहता हाँ भाई आज की पार्टी मेरी तरफ से, खाओ पियो एंजॉय करो। हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है कि एक सेकंड, मुझे याद है पिछले जन्म में जब साले से पार्टी मांगते थे तो कोई सस्ते से ढाबे पे लेकर आ जाता था। आज जब क्रश ने पार्टी मांगा है तो महंगे से ढाबे पे लेकर आ गया है। साला लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। बाद में खाना ऑर्डर किया जाता है। उतने में शू क्विंग बीवी वो पूछ लेती है कि तुमने मैसेज में भेजा था कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड यहाँ पर है, सच्ची में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या यार। ये भी कहता ना मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है लेकिन शायद बहुत जल्दी बन जाएगी। ये भी कहती अरे तो ऐसा तुम्हें बोलना तो नहीं चाहिए था ना कि तुम्हारी पहले से है। हमारा मेन कट्टा भी कहता तो मैं तुम्हें क्यों बोलूं यार, हमारे बीच में ऐसे भी कोई लेना देना है ही नहीं, और तू कुछ ज्यादा ही मेरे पीछे नहीं पड़ी है, थोड़ी सी दूर यहाँ पे रह कर, मैं तुझे भाव नहीं देने वाला। ये भी कहती अरे मैंने कब बोला कि तू भाव दे दे, मेरा बॉयफ्रेंड बन जा, मैं तो कह रही हूँ कि दोस्ती कर लेते, नॉर्मल सी दोस्ती। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन तुम्हारे इरादे दोस्ती वाले नहीं लगते, तुम्हारे इरादे बहुत ही ज़्यादा गंदे यहाँ पे लगते हैं। पिछले जन्म में पागल था जो इससे प्यार करके शादी कर लिया था, ये जन्म में पागल नहीं हूँ, मैडम जी से दूर रहूँगा। वो भी कहती है अरे यार तुम विश्वास करते हो नई जन्म पुराने जन्म की कहानी। अरे मुझे एक सपना आया था, जिस सपने के अंदर है ना मैं एक प्रिंसेस थी और मैं बड़ी मुसीबत में थी, फिर एक घोड़े पे बैठकर एक प्रिंस आया और उसने मुझे आके बचा लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है फिर घोड़े पे आया बचा लिया। अरे यार बोल तो ऐसे रही है जैसे कि पिछले जन्म में हमारी कोई गहरी कहानी है, तू बीवी और मैं तेरा पति। ये भी कहती हाँ सही बोले, अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है तुम क्या मेरा विश्वास करोगे। हमारी मेन कट्टी भी कहती है अच्छा पुनर्जन्म बोल यार, तो वर्ल्ड कप कौन जीतेगा। ये भी कहती वर्ल्ड कप इंडिया जीतेगा, और पुराने जन्म में हमारी शादी हो चुकी थी, हमारे 400 बच्चे भी हो चुके थे। हाँ हमारा मेन कट्टा भी लिखा है अबे क्या बके जा रही है, नहीं शादी तो हुई थी लेकिन 400 बच्चे, अरे हमारे एक भी बच्चे नहीं थे।
यानी कुछ भी पागल होके बोल रही है। सुन, मेरे सामने बोल दिया तो ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। सरेआम ऐसी ऐसी बातें मत बोलना, लोग पागल समझ कर तुम्हें पागल खाने में डाल देंगे, और चुपचाप खाने पे ध्यान दो। तो फाइनली खाना आता है, दारू आता है। वो क्रश भी कहती है कि दारू पार्टी करेंगे, बल्ले बल्ले मजा ही आ जाएगा, मेरी ओर से तुम्हें ये दारू पीना पड़ेगा गुड़ू गुड़ू। तो दोस्त भी कहता रहे मैडम जी आप बोलोगे तो आपके लिए तो जहर भी पी लेंगे, ये मेरी तरफ से चेस हो जाए। और सब लोग मिलके बढ़िया पीते हैं, मजा ही आ जाता है। और ये उनकी जो टीम की तीसरी लड़की थी, वही जिसने हमारे मेन कट्टा को सीनियर मान लिया था, वो अपनी शू क्विंग से पूछ लेती है कि तुम और हमारा मेन हीरो दोनों बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ते थे, यानी बचपन से एक दूसरे को जानते हो ना। तुम्हारा मेन कट्टा तो कहता रहवा दे मैं नहीं जानता, भले ही मेरे स्कूल में थी लेकिन मैं नहीं जानता। ये भी कहती यार ये मुझे नहीं जानता लेकिन मैं इसको यहाँ पे जानती हूँ, अरे मैं तो पिछले जन्म से यहाँ पे जानती हूँ, इसकी ऐसी की तैसी। दोस्त भी कहता है भाई तुम लोग क्या आपस में यहाँ पे लगे चले गए, उससे मुझे याद आया तुम दोनों शादी करके कपल बन जाओ और मैं प्लस मेरी क्रश यान हम दोनों कपल बन जाते हैं। यान भी कहती कुत्ते हम कपल नहीं है, बस पार्टी करने यहाँ पर आए थे। तो ये तीसरी लड़की वो भी कहती उससे मुझे याद आया नॉवेल। भाई ये जो शू क्विंग मुझे कहती है कि तुम्हें नॉवेल लिखना चाहिए, ऐसा क्यों कहती है? हमारा मेन कट्टा भी पूछ लेता है या तुम मुझे नॉवेल लिखने के लिए बार बार क्यों बोलती रहती हो? वो भी कहती क्योंकि जब स्कूल में थे मैंने नोटिस किया था तुम कई बार लाइब्रेरी के अंदर जाते हो, यानी तुम्हें लिखने पढ़ने का काफ़ी शौक है, इसलिए मैंने बस अनुमान से बोला कि नॉवेल लिख लो फायदा होगा। तो ये भी कहती है वाकई में तुम्हें नॉवेल लिखना पसंद है क्या? अरे मुझे भी नॉवेल बहुत ही पसंद है। बीवी देखती है कि फक नॉवेल के बहाने कहीं दोनों आपस में चिपक गए तो ना मुझे दोनों को दूर करना पड़ेगा। सुनो अरे उसको नॉवेल गंदी गंदी नॉवेल पसंद है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है देखो मुझे लिखना नहीं लेकिन मुझे पढ़ना यहाँ पे पसंद है, और मुझे कमाल कमाल का नॉवेल पढ़ना पसंद है, जैसे कि रेड चैम्बर, जैसे कि फेरी टेल, जैसे कि रैली टेल, जैसे कि गेम ऑफ पोन। वो भी कहती है सच्ची में अरे मुझे भी सेम टू सेम यहाँ पे पसंद है। तो दोस्त भी कहता है क्या यार हम पार्टी में आए और पार्टी में ऐसी बातचीत करनी चाहिए जो सबको समझ आए। तुम लोग नॉवेल किताबों के बारे में बात कर रहे हो, आई डोंट केयर, चलो किसी और चीज़ के बारे में बात करते हैं। तुम दोनों एक काम करो अकेले कमरे में जाओ और किताबों के बारे में बात करो। तो बीबी को जलन होता साले उन दोनों को कमरे में भेजेगा। ये भी कहता नहीं मेरा मतलब है कि हम कुछ और टॉपिक पे यहाँ पे बातचीत कर लेते हैं। अब जो अपनी ये वाली लड़की थी ट्रेन पे जो मिली थी, अब इसके दिमाग में आता है कि एक सेकंड शू क्वीन यानी बीबी तो हमारे मेन कट्टा को पसंद करती है, लेकिन वो जो दूसरी लड़की है अरे शायद वो भी पसंद यहाँ पे करती है। उसका नाम है शेन यू, मैं उसको बार बार दूसरी तीसरी लड़की कह रहा हूँ, तो शेन यू उसका नाम है, यानी दोनों को दोनों पसंद करती है। अभी मजा आएगा ना बीड़ू। बीबी पूछ लेती है कि अरे तुम्हें ये सारी किताबें पसंद है, तुमने तो कभी बोला भी नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता तू मेरी माँ है क्या, फिर मैं तुझे यहाँ पे क्यों बोलूँ। दोस्त भी कहता है तुम लोग जहाँ भी जाते हो वहाँ पे लड़ने लग जाते हो। अरे उससे मुझे याद आया आजकल एक नया नॉवेल मार्केट में आया है, उसके राइटर ने बोला है अगला जो चैप्टर आएगा ना उसमें 2000 से ज़्यादा वर्ड्स यहाँ पे रहेंगे और 1 नंबर का रहेगा, और नहीं रहा तो सरे हम अपना नुन्नू काट लेगा। हमारा मेन कट्टा भी लग करे मेरे दोस्तों ने भी रीड कर लिया क्या? ये भी कहता वाट अपना नुन्नू काट लेगा, कहानी अच्छा नहीं लगा तो ना क्या बके जा रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये भी कहती यार ऐसा नहीं हो सकता यार, वो बस फालतू में बहाना बनाते ताकि पब्लिक से व्यूज़ ले सके। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना लेकिन कहानी बढ़िया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि राइटर पे मुझे काफ़ी ज़्यादा भरोसा है। अपनी बीवी देखती है कि अरे सुनो मेरी बात, तुम बहुत ही ख़राब आदमी हो यार, तुम बस वेट करो तुम्हारी कह के ले लूँगी। लेकिन जो चौथी दोस्त है भाई वो तो कुछ बोल ही नहीं रही थी, जो नई आई थी ली बोला भी जाता क्या हुआ यार तू चुपचाप क्यों बैठी है, बोलो यार कुछ भी। वो भी कहती मैं क्या बोलूँ यार मुझे सुट्टा पीने का मन है, लेट में सुट्टा पियो। हमारा मेन कट्टा भी देखता है ये लड़की काफ़ी बोल्ड और काफ़ी बैडेस है, पिछले जन्म में दिखी थी लेकिन ज़्यादा बातचीत नहीं हुआ, ये जन्म में बातचीत करना चाहिए। वो सुट्टा मारने लगती है और कहती है सुट्टा मार सकती हूँ ना, धुएं से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। ये लोग भी कहते हैं भाई सुट्टा मारो या मुट्ठी मारो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो कैरियोके। तो ये लिटरली कैरियोके जाने वाले थे। इंडिया में तो नहीं होता या होता होगा नया आया होगा, लेकिन जापान और कोरिया चाइना में बहुत पॉपुलर है, जहाँ पे छोटा सा कमरा होता है जिस कमरे में माइक रहेगा और म्यूज़िक का रहेगा, बच्चे लोग जाते हैं एंजॉय करते हैं 2-3 घंटा गाते हैं, तो ये लोग निकल पड़ते हैं। पूछा भी जाता कौन सा गाना गाओगे, वो भी कहती हनी सिंह का गाना, यो हनी सिंगर। फाइनली कैरियोके में आ जाते हैं, पूछ लिया जाता है आप लोगों ने रिजर्वेशन करवाया है, तो लड़की भी कहती ना रिजर्वेशन करवाया नहीं है, लेकिन अब हमको चाहिए एक कमरा, एक बड़ा सा कमरा दो जिसमें हम सबके सब यहाँ पे आ जाएं और पैसे हम लड़कियाँ देंगे। तो दोस्त भी कहता कि ना अरे ये पार्टी मेरी तरफ से ना तो मैं दे दूंगा, लड़कियाँ तो वैसे भी कंगाल होती है।
तो क्रश भी कहती साले कंगाल किसको बोले जा रहा है, कंगाल तेरी बीवी होगी, मैं कंगाल यहाँ पे नहीं हूँ, हमारे पास ये पैसे। तो वो लड़की कहती है कि अरे आपको पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले से जुओ नाम के किसी आदमी ने पैसे दे दिया है वीआईपी कमरे का। कौन है जुओ? हमारा मेन कट्टा भी कहता है वेल मैंने एडवांस में आपको पैसे भेजे थे, मैंने ही वीआईपी कमरा बुक किया है। दोस्त भी कहता भाई तूने मेरी क्रश के लिए वीआईपी कमरा बुक किया है, आज से तू मेरा पापा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सही बोला तूने। लड़की भी कहती आइए आइए आपका वीआईपी कमरा। कमरे में आते और कमरा वाकई में कुछ ज़्यादा वीआईपी था। दोस्त भी कहता भाई आज से तू मेरा पापा चाचा दादा भाई तेरा मुंह में ले लूँगा मैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार बे तूने खाना खाने का पैसा दे दिया तो कैरियोके का पैसा क्या मैं नहीं दे सकता। क्रश भी कहती वाह वाह क्या कैरियोके, फोटो लेने दो फोटो लेने दो, अरे फोटो लेने दे इंटरनेट पे यहाँ पे डालूंगी, तुम यहाँ पे देखो तुम्हारा भी फोटो ले रही हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता चीज़। दोस्त लोग भी दम दारू पीने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं भाई, बाहर देश में कॉमन है 18 19 20 साल के लौंडा लौंडियाँ सब घूमते फिरते हैं और दारू मेन पीते हैं। ये यहाँ पे इतना कॉमन नहीं है और आई होप कॉमन हो भी ना। अब वो जो दूसरी लड़की थी शेन जो भी हमारे मेन कट्टा को पसंद करती है, वो दोनों मिलकर गाना चूज़ कर देते हैं, हम कौन सा गाना यहाँ पे चूज़ करें, ये वाला कैसा लगा। वो भी कहती यार ये गाना तो बड़ा सही लग रहा है, ये वाला कितना बच्चों जैसा गाना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार सही है। उतने में ये बीच में आ जाती है और देखती हो ये दोनों तो कुछ ज़्यादा ही चुम्मा चाटी आई मीन चिपक यहाँ पे रहे, क्या हो रहा है ज़रा मैं भी बीच में जाके देखूँ। और एकदम लिटरली एकदम उन दोनों के बीच में आके खड़ी हो जाती है, जिससे हमारा मेन कट्टर उस लड़की के बड़े बड़े अरमानों से टकरा जाता है। तो उसको महसूस होता है कि अरे मेरे हाथों के बीच में कुछ तो सॉफ्ट सॉफ्ट महसूस हो रहा है, ये क्या है, ओ माय गॉड ये इतने बड़े बड़े, अरे सॉरी गलती से मैंने कर लिया। वो भी कहती नहीं नहीं ट्रेन पे भी तो तुमने गलती से छू लिया था, सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है क्या। और दोस्त का ध्यान ही नहीं है। वो भी कहता रहे तुम दोनों क्या कर रहे हो, गाना चूस हुआ नहीं क्या, जल्दी से वॉल्यूम बढ़ाओ मैं गाने वाले हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता या बढ़ा रहा हूँ, अरे तू जल्दी से गा। फाइनली गाना का वॉल्यूम बढ़ाकर हमारा मेन कट्टर बैठ जाता है। बीबी बगल में आके बैठ जाती है और कहती तुम और यान दोनों चिपक के क्या कर रहे थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे गाना चूज कर रहा था। अब क्या एक गरीब आदमी गाना भी चूज नहीं कर सकता। वो भी कहती ना ना तुम दोनों कुछ ज़्यादा चिपके थे और गाना चूज करने के लिए इतना चिपकने की ज़रूरत ही भी नहीं है। भाई मुझे ये बंदा इग्नोर मार रहा है, अरे यार ये आदमी बहुत मुझे परेशान कर रहा है। उतने में यान कहती देखो मैंने तुम्हारी फ़ोटो ली थी, ये फ़ोटो कितना हैंडसम यहाँ पे लग रहे हो, कल को मुझे किसी ने पूछा ये कौन है तो मैं बोल दूंगी कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो और बड़े बड़े अरमानों पे ध्यान था, लिटरली वहीं पे देखे जा रहा है और कहता अरे यार क्या हो गया मेरे को, गलती से टकरा क्या गया, मेरा ध्यान पूरा उसकी ओर ही जा चुका है। नाना यार अपने ठरा को कंट्रोल करना चाहिए मुझे, कंट्रोल बेटे कंट्रोल। वो भी कहती क्या हुआ क्या कंट्रोल कर रहे हो, ये भी कहता ना ना कुछ भी कंट्रोल यहाँ पे नहीं कर रहा। और दूसरी ओर गाना चूस हो चुका था, लेकिन वो गाने में एक लड़का एक लड़की दोनों यहाँ पे थे, तो हम दोनों मिलके गाए क्या। तो वो जो थी ना ये भी कहती है कि ना यार रहने दो, पहले तुम गा लो लड़का वाला, बाद में लड़की वाला मैं गा लूँगी। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना यार फिर गाना चेंज करना पड़ेगा, लड़का लड़की दोनों का है, लड़की वाला तुम गा लो और लड़के का हिस्सा मैं गा लेता हूँ। और वाकई में दोनों मिलके गाते हैं और वो लड़की तो हमारे मेन कैरेक्टर को लाइक करते थे, तो उसको बड़ा मज़ा आने लगता है, दोनों मिलके गाते हैं और माहौल जम जाता है। दोस्त लोग भी कहते हैं वाह क्या गाना गाए हो, ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों ही रोमांटिक कपल हो, अरे चुम्मा ले लो चुम्मा ले लो चुम्मा ले लो। वो भी कहती सॉरी यार ये दोस्त लोग कैसी गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहे दोस्त तो होते ही एक नंबर के नीच गिरे हुए कमीना घटिया ठरकी हरामी माधर, छोड़ो उनको। फिर ये जो लड़की थी अपनी वो कोई सिंगल गाना गाती है, मज़ा आ जाता है, पब्लिक बड़ी एंजॉय करती है, हमारा मेन कैरेक्टर भी बड़ा एंजॉय करता है। और वो तीसरी लड़की शेन वो भी देखती है और वो तो एकदम हमारे मेन कैरेक्टर के प्यार में कुछ ज़्यादा ही पागल हो चुकी है। बीवी को जलन होता है कि अरे यार मैं कब से पटाने के लिए लगी पड़ी हूँ, और ये बाकी लड़कियाँ एकदम दिमाग का दही कर देती है। फिर आते भाई कुछ समय बाद पार्टी वार्टी पूरा हो चुका है, दोस्त भी कहता ओ ये मज़ा ही आ गया, मज़ा ही आ गया आज तो। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ यार इतना मज़ा तो कभी नहीं आया, चलो ख़त्म हो गया टाइम, बाहर आते हैं। ये लोग बाहर आ जाते हैं, पूछ लिया जाता है कि भाई तुमने जो गाना गाया था ना मज़ा ही आ गया यार, कैसे तुमने गाया। हमारा मेन कट्टा भी कहता अपने मुँह से गाया, और हाँ वहाँ पे जो गाना गाते हो ना रिकॉर्ड भी कर सकते हो, और रिकॉर्ड वाला जो गाना है ना वो पैसे देकर ले भी सकते हो। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता जो हमने गाया ना वो रिकॉर्ड करके हम ले भी लेंगे। दोस्त भी कहता भाई आज से तुम मेरे सचमुच के पापा, अगली बार भी मुझे लेकर आना, पैसे तुम देना। हमारा मेन कट्टा भी कहता कमॉन यार इतने भी पैसे नहीं है मेरे पास कि हमेशा तुमको पार्टी वार्टी देता रहूँ, अगले महीने। बीवी कहती है एक सेकेंड, और नॉवेल के बारे में जो मैंने बोला था क्या तुम वाकई में
कोई नॉवेल लिखना नहीं चाहते? हमारा मेन कट्टा भी कहता नॉवेल, अरे कुत्ते लोग नॉवेल यहाँ पे लिखते हैं, मुझे नॉवेल लिखने का कोई शौक यहाँ पे नहीं है। और सुनो लड़की, ज़्यादा मेरे पीछे चिपका मत कर, हमारे बीच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा कुछ भी नहीं हो सकता, मैक्स टू मैक्स हमारे बीच में बस दोस्ती हो सकती है। ये भी कहती है ठीक है समझ गई, साला वैसे भी मान नहीं रहा। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या करें, सख्त लौंडा इतना आसानी से नहीं मानता। लेकिन मैडम जी ने भी ठान लिया था कि नहीं 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 नहीं, मैंने पूरा जन्म जिया है, मेरा पति था, मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक सब मालूम है, क्या करने से पटेगा और क्या करने से नहीं पटेगा, और मैं पटाने के लिए रेडी हूँ। तो अचानक से, एकदम अचानक से बिना बोले गाल पे किस कर लेती है। ये भी कहता है क्या 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 करने वाली है, ये लोग यहीं पर है, अच्छा वो किसी ने देखा भी नहीं, देख लेंगे तो लोग गलत यहाँ पे समझेंगे। ये भी कहती नहीं, आज जो तुमने पार्टी यहाँ पे दी ना बहुत ही अच्छी दी है, और दोस्ती के बीच में इतना तो चलता ही है ना। अब आते कुछ समय बाद जब सब लोग अपने घर पे आते हैं और वो जो नई नई लड़की थी जो कम बोलती थी, पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का जो दूसरा दोस्त था वो जो लड़की के लिए मरे जा रहा था, अरे उसने तुम्हारा नंबर मांगा था, मैंने दे भी दिया था। वो भी कहती है अच्छा तुमने दे दिया, साला कुछ ज़्यादा परेशानी यहाँ पे करता है, मज़ा लेना चाहता है मेरा, मैं नहीं देने वाली। और बाय द वे नहाने का मन कर रहा है, नहाने जा रही हूँ मैं, और वो बाथरूम में आती है और कंप्लीटली नंगी होके नहा रही थी। उतने में यान भी घुस आती है और कहती है चलो यार गर्ल्स हॉस्टल है, देख भी लिया तो की फ़र्क यहाँ पे पहनता है, चलो मैं तुम्हारा पीठ यहाँ पे लगड़ दूँ। वो भी कहती नहीं यार मुझे अकेले ही नहाना है, जाओ यहाँ से। वो भी कहती ओए हाय तुम्हारे लाल टमाटर दबा दूँ क्या। वो भी कहती अरे निकल यहाँ से, लात मार के निकाल देती है और बाद में खुद नहा धोकर बढ़िया बाहर आती है। ये लोग भी कहते हो बाहर यहाँ पे चली आई, अरे यार वो जो लड़का हमारे मेन कैरेक्टर का दूसरा दोस्त ली कुएंग उसका नाम है, मैसेज पे मैसेज किए जा रहा है, वो भी मैसेज करता है लो पहुँच यहाँ पे गई, क्या यहाँ पे कर रही हो, अरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं करती। तो यान भी कहती है अरे मरे जा रहा है, तुमसे बातचीत करने के लिए रिप्लाई दे दो यार, लेकिन तुम तो ऐसा लगता है कि उस दूसरे उसके दोस्त के प्यार में पागल हो गए। ये भी कहती है एक सेकंड पहले मुझे ये बताओ, उसका जो दोस्त यानी हमारा मेन कैरेक्टर कुछ ज़्यादा पैसे उसके पास है, VIP कमरा हमारे लिए बुक किया था, कॉलेज के इतने स्टार्टिंग वाले दिनों में उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। ये भी कहती है एक सेकंड यार तुम्हें मालूम है शू क्विंग उसको लाइक भी करती है, इसके लिए पूछ रही हो। वो भी कहती ना उसके लिए नहीं पूछ रही रे। ये भी कहती है ठीक है उसने सिम कार्ड बेचने का धंधा स्टार्ट किया था। ये भी कहती हाँ सिम कार्ड के धंधे में इतना पैसा कहाँ से आ गया। ये भी कहता रे तुम्हें नहीं मालूम क्या, अरे यार आ गया, उसने अपने अंडर 30 से ज़्यादा एजेंट लोग को बुलाया और कंपनी का जो मेन जनरल एजेंट होता है ना साला वो तो जनरल एजेंट भी बन गया था। ये भी कहती हैं क्या बके जा रही हो सच्ची में। वो भी कहता है मुच्छी में, आई डोंट नो साले के पास इतना दिमाग कहाँ से आया, इतना दिमाग तो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। उतने में तीसरी लड़की शेन आती है और कहती क्या हुआ तुम लोग क्या बातचीत किए जा रहे हो। तो ये भी कहती है अरे हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए सबसे अच्छा लड़का कौन होगा। तो वो भी कहती हैं मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लिए सबसे अच्छा लड़का आई थिंक जुओ यहाँ पर होगा। ये लोग भी कहते हैं वो वाकई में जुओ ना, क्या करे जुओ है ही लड़का, इतना पैसा कमा लिया। एक सेकंड यानी तू मानती है कि तू वाकई में जुओ को लाइक करती है क्या। सच्ची में क्या। वो भी कहती है अरे वो मैं बस ऐसे ही मतलब अरे यार छिड़ना बंद करो। उतने में शू क्विंग यानी बीवी आ जाती है और कहती क्या हो रहा है। ये लोग भी कहते ना कुछ भी नहीं हो रहा, हम लोग कुछ भी बातचीत नहीं कर रहे। ओ मुझे बाथरूम आ गया, मैं अभी बाथरूम से होकर आती हूँ। तो शू क्वीन कहती सालू नाटक मत करो, मैंने सुन लिया, तूने बोला कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लायक है। ये भी कहती हाँ मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लायक है क्योंकि शायद मुझे उससे प्यार हो गया है, सच्चा वाला प्यार हो गया है। आई नो तुम्हें भी प्यार है, तुम भी उसको अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो, लेकिन वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहता। तो एक काम करते हैं हम दोनों कोशिश करते हैं उसको पटाने की, और जिसने पटा लिया वो जिसको भी चूज़ करेगा वो चुपचाप उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी और दूसरी वाली बीच में नहीं बोलेगी। शर्त मंजूर। वो भी कहती शर्त मंजूर, लेकिन वो तुम्हें लाइक बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये भी कहती अरे ट्राई मारूंगी ना। बीवी कहती मार ले ट्राई यहाँ पे मार ले। साला इस बार कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही सही लड़कियाँ उसके प्यार में पागल नहीं हो रही। फिर रात में लोग सोने वाले थे तो वो जो थी यार वो भी कहती मालूम है जब हम कैरियोके के अंदर थे, जो हम गाना चूज कर रहे थे अकेले में थे, वो मेरे बड़े बड़े अरमान दबा रहा था। ये लोग भी कहते चुप कर, क्या गंदी बातें कर रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तू झूठ बोल रही है, नाम बदनाम कर रही है। वो भी कहती नहीं, ऐसे जोर से दबा रहा था। वो लोग भी कहते चल वी डोंट ट्रस्ट यू। लड़की भी लाइक करे अब एक लड़के के चक्कर में अपने दोस्त पे भरोसा यहाँ पे नहीं करते।
छोड़ो यार, एक लड़का है जो मेरे पे ऊपर क्रश करता है, रुको उसको मैसेज भेज रही हूँ। और शेन वो हमारे मेन कैरेक्टर को मैसेज भेजे जा रही थी, हेलो कैसे हो, हमने जो गाना गाया था तुमने रिकॉर्ड किया, अरे तुम मैसेज यहाँ पे क्यों नहीं भेज रहे, गाना बढ़िया गाते हो, अरे तुम्हारा नुन्नू, अरे छी छी छी, मेरे को क्या हो गया, ये क्या क्या मैं मैसेज भेजे जा रही हूँ। और रुक जाना चाहिए, ज़्यादा मैसेज भेजना नहीं चाहिए वरना उसको ऐसा लगेगा कि मैं परेशान किए जा रही हूँ। उतने में खुद ही हमारे मेन कैरेक्टर का रिप्लाई आता है और कहता है कि वेल यार अगली बार फिर से जाओगी। वो भी कहती है अरे मुझे मुझे फिर से जाने के लिए बुला रहा है, अकेले में जाने के लिए बुला रहा है क्या। तो रिप्लाई देती है कि बस हम दोनों ना दोस्त लोग नहीं ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार नहीं आ सकती, वो भी कहती आ सकती हूँ आ सकती हूँ आ सकती हूँ, बड़ी खुश हो जाती है। और ये जो लड़की थी हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त इसके प्यार में पागल हो गया था, वो इसको मैसेज भेजे जा रहा था, लेकिन वो हमारे मेन कैरेक्टर का नंबर मांग लेती है। वो भी कहता मगर क्यों, ये भी कहती है मुझे कुछ काम है, तू हमारे मेन कैरेक्टर का नंबर भेज भी देता है। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो फाइनली अपना नॉवेल कंप्लीट करता है और कहता है चलो नॉवेल मैंने कंप्लीट कर लिया। और कंप्लीट करना जरूरी भी था क्योंकि मेरे नुन्नू का सवाल है, अगर मैंने कुछ भी गड़बड़ किया सला मेरा नुन्नू कट जाएगा। उतने में वो लड़की नई फ्रेंड बन चुकी थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखते एक सेकंड, हाँ भाई ये तो वही लड़की है, ये मेरे फ्रेंड ग्रुप में कब से ऐड यहाँ पर हो गई, किसने इसको ऐड यहाँ पे किया। वो भी कहती हेलो, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बोलो। वो भी कहती क्या तुम मुझे 2000 उधार यहाँ पे दे सकते हो, अगर तुमने दिया तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार हूँ। और अपने कमर का पिक भेजती है कि ये लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है अब ये लड़की पागल वागल है क्या यार, ये पैसों के लिए गर्लफ्रेंड बनने को तैयार है, अपने कमर का पिक यहाँ पे भेजे जा रही है। कल को मैंने इसको बोला कि चलो मेरे साथ रात गुजारो, भाई शायद ये तैयार भी हो जाए। अब आते भाई अगले दिन सुबह सुबह वापस मिलिट्री की ट्रेनिंग हो रही थी और आज भी हमारा हीरो नहीं जाता, वो आज भी चिकन खा रहा है और बढ़िया तमाशा देख रहा है कि मैं नहीं जाने वाला। भाई मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, मैं तो बढ़िया चिकन खाऊंगा, फ्राइज खाऊंगा और ज़िंदगी एंजॉय करूंगा। उतने में यान आती है और कहती मैं भी खाऊंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे तू यहाँ पे क्या कर रही है, ट्रेनिंग छोड़कर यहाँ पे टाइम पास किए जा रही है। वो भी कहती है देखो बोल कौन रहा है, सबसे पहले टाइम पास तुमने किया और बाई दबे बड़ा टेस्टी यहाँ पे लग रहा है, ट्रेनिंग कर करके वैसे भी थक गई हूँ, मुझे भी दो वरना मैं बता दूंगी कि तू बीमार होने का नाटक कर रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे ये तो ब्लैक मेल है। वो भी कहती नहीं ये व्हाइट मेल है, ये मैं ले लूंगी और ज़बरदस्ती ले लेती है और कहती है कितना टेस्टी यहाँ पे लग रहा है। और एक बात मुझे समझ नहीं आता कि भाई तुम्हें कुछ ज़्यादा ही पैसों के प्यार में पागल हो। वो भी कहता रे पैसों से कौन प्यार यहाँ पे नहीं करता। ये भी कहती भाई दवे यार तुमने जो मेरे बड़े बड़े अरमान दबाए थे ना, ये मैं शू क्वीन को बता दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे मैंने टच नहीं किया था, बोल तो ऐसी रही हो जैसे कि मैंने सामने से दबा दिया था। ये भी कहती है तुम्हारे हाथ मेरे अरमान के बीच में आए थे, एक नहीं बल्कि दो बार, याद है एक बार ट्रेन पर, एक बार कैरियोके के अंदर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है पागल औरत, ट्रेन में गलती से तू मेरे पे गिरी थी और कैरियोके के अंदर तू जानबूझ के बीच में आई थी, मैंने गलती से भी कुछ किया नहीं था। ये भी कहती हाँ गलती से कुछ किया नहीं था, मजा तो तुझे बहुत यहाँ पर आया होगा। उससे मुझे याद आया मेरी जो शू क्वीन है वो भी तुझे पसंद करती है, दूसरी जो लड़की है शेन वो भी पसंद करती है, कहीं ऐसा तो नहीं है तू भी मुझे पसंद करता है। अबे तू तीनों को लपेटना चाहता है क्या, थ्रीसम करना चाहता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या बोले जा रही है यार, कुछ भी नहीं, तुम्हारा वो जो है ना दूसरी लड़की उसने मुझे मैसेज भेजा था, उसको 2000 रुपया चाहिए, बदले में मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, हो सकता है मुझे अपनी इज्जत भी दे दे, लेकिन मेरा दोस्त वो उसके प्यार में पागल है तो अपने दोस्त के लिए मैंने उसका ऑफर रिजेक्ट कर दिया। ये भी कहती है उसने इज्जत भी देने को तैयार हो गई और तूने मना कर दिया। ये भी कहता ऑफ कोर्स यार मैं ऐसा ठरकी कमीना आदमी नहीं हूँ और मुझे अपने दोस्त के बारे में टेंशन हो रहा था, अपनी दोस्त के क्रश के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। ये भी कहती तुम्हारा दोस्त बेचारा लगा पड़ा है, मैसेज भेज रहा है, घंटा रिप्लाई नहीं मिलने वाला, उसका तो कटेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार शायद उसका कट तो जाएगा। ये भी कहती और हाँ यार चलो आज रात को तुम ऐसे बर्गर, फ्राइज और चिकन विंग मेरे घर में लेकर आना, वरना मैं बता दूंगी टीचर को। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे तू तो फिर से ब्लैकमेल कर रही है। ये भी कहती है चलो यार ब्लैकमेल नहीं कर रही, ये लो 200 लेकर आ जाना। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ माय गॉड यार कैसी लड़की है, मुझे लगा लड़कियां खाने में नाटक करती है और तू पैसे दे रही है कि ढेर सारा भरपेट खाना लेकर आ जा, ऑयली। ये भी कहती अरे यार अकेले नहीं खाऊंगी, बाकी लड़कियां हैं ना उनके साथ मिलके खाऊंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता यानी अपने दोस्तों को पार्टी दे रही है, चलो सही है यार। ये भी कहती यार सही है, क्या ना लड़कियों को रात में बाहर जाने का मौका नहीं देते, तुम लड़के लोगों ना जाना ला के मुझे रात में पहुंचा देना। हमारा मेन कट्टा भी कहता हुआ देखा जाए तो लड़की उतनी भी बुरी नहीं है, थोड़ी बदतमीज टाइप की है लेकिन बड़ी प्यारी लड़की है। रात होता है हमारा मेन कट्टर पहुंचा देता है। वो भी कहती सुनो ट्रेनिंग करके थक गए होगे ना, ये लो KFC खा लो।
वो लोग भी कहते बर्गर, KFC, फ्राइड चिकन। सच्ची में? वो भी कहती चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। मालूम है ना, हॉस्टल में ट्रेनिंग के बाद ये सब खाना मना है। इसके लिए अब किसी ने पकड़ लिया तो सजा मिलेगी, चुपचाप खा लो। जुओ ने मुझे ला के दिया है। बीवी कहती एक सेकेंड, जुओ ने तुमको ला के दिया है? तुम्हारे बीच में इतनी गहरी दोस्ती कब से हो गई? वो भी कहती क्यों, हमारी गहरी दोस्ती के चक्कर में तुम दोनों की जल रही है क्या? हाँ, तुम दोनों उसको लाइक करते हो ना? नहीं नहीं, मेरे चक्कर में नहीं, उसने बोला है कि कोई एक लड़की है उसके चक्कर में ला के दिया, नाम नहीं लिया। तो वो दोनों खुश हो जाती है कि नहीं भाई मेरे चक्कर में दिया होगा, मेरे चक्कर में दिया होगा। उतने में बगल के कमरे वाली उसको आइडिया लग जाता है, वो सुन लेती है सारी बातें कि अच्छा बेटे फ्राइड चिकन बर्गर खाया जा रहा है, रुको अभी मैं टीचर को कंप्लेंट कर देती हूँ। हमारे मेन कट्टा के कमरे में आते हैं, वहाँ पे भी बर्गर ठूसे जा रहे थे। वो लोग भी कहते हैं हाँ साले झूठ मत बोल, हमारे लिए तो बर्गर लाया, लेकिन वो जो लड़की लोग हैं उनके लिए भी लाया ना, उनके लिए भी लाया ना साले। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम्हारी जो क्रश यान उसने मंगवाया था, उसके लिए मैं लेके यहाँ पे गया। उतने में पता चलता है कि वही कंप्लेंट हो गया है और टीचर्स लोगों ने लड़कियों को सजा देने का डिसाइड किया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बट अरे यार उनको मैंने बोला था चिल्लाना मत, चिल्ला चिल्ला के अपने आप को एक्सपोज कर लिया ना, जाके चेक करना चाहिए। अब आते भाई टीचर की ओर। टीचर भी कहता बोलो कौन ये सब यहाँ पे लेकर आया, बोलो बोलो, नहीं बोलोगे तो चारों लड़कियों को सजा दूंगा। तो यान कहती ना चारों को सजा मत दो, मैं लेकर आई थी, मेरा आइडिया था अपने पैसों से, तो ये सजा मुझे दे दो। वो भी कहती अच्छा ये लड़की शू क्वीन तू बता। तो शू क्वीन उसको तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। उतने में हमारा मेन कटर आता है और कहता ना वो लड़की लेकर नहीं आई थी, लेकर मैं आया था और मैंने दिया था, सजा देनी है तो मुझे यहाँ पे दो। टीचर भी कहता क्या रे कुत्ते तू लाया था? हमारा मेन कट्टा भी कहता या टीचर मैं लाया था। वो भी कहता क्यों, तू लड़कियों को लाके क्यों दे रहा है? ये भी कहता क्योंकि इन चारों लड़कियों में से एक लड़की है जिसको मैं लाइक करता हूँ, जो मेरी गर्लफ्रेंड है। अब ये सुनते ही वो चारों के चारों लड़कियां चौंक जाती है कि व्हाट, उसने ऑफिशियली अभी तक किसी को लड़की अब ये सुनते ही वो चारों की चारों चौंक जाती है कि व्हाट, उसने अभी तक ऑफिशियली किसी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया नहीं है, लेकिन हमको बचाने के लिए झूठ भी बोल रहा है। और टीचर पूछ भी लेता है बता बता तूने किसको? तो हमारा मेन कट्टर शू क्वीन यानी वो बीवी की ओर देखता है। बीवी खुश हो जाती है कि एक सेकंड ये मेरा नाम लेगा क्या, मेरा नाम लेगा क्या, ले 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 ले। लेकिन नहीं, हमारा मेन कट्टर यानी अपने दोस्त की क्रश की ओर इशारा करता है और कहता है ये लड़की ये है मेरी गर्लफ्रेंड। वो भी कहती है क्या मैं हूँ क्या? हाँ 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 मैं ही हूँ इसकी गर्लफ्रेंड, और बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड के लिए खाना ला के दे तो इसमें तुम्हारी क्यों जल रही है? दोस्त की जलती है कि हाँ मेरी बंदी पटा लिया हुए है, मेरी बंदी पटा लिया, सिंगल मरूंगा मैं। टीचर भी कहता है यानी अब तुम दोनों को सजा मिलेगा, चलो प्रिंसिपल के पास, सजा क्या देना है वो हमारे प्रिंसिपल यहाँ पे डिसाइड करेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या रे कुतिया, तुझे चोरी चुपके से खाने को नहीं होता, चिल्ला चिल्ला के खा रही थी, फंस गया। अगर मेरे को कुछ हुआ ना तेरा नाम ले लूंगा, ये भी बोल दूंगा कि तूने रात में मेरा बलात्कार किया था। लड़की भी कहती सारे उल्टा तू उल्टे उल्टे इल्ज़ाम मेरे पे लगाएगा क्या? ये लोग भी देखते वाह यार क्या लड़का है, हमारे लिए साला फाइट करने को रेडी हो गया। अब प्रिंसिपल के कमरे में आते हैं, टीचर कंप्लेंट कर रहा था कि देख रहे हो टीचर, देख रहे हो ये लोग बर्गर पिज्ज़ा यहाँ पे रात में मंगा के खा रहे थे और साले दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। तो वो भी कहता अच्छा फिर तो मिलेगी, भारी सजा मिलेगी। और साला प्रिंसिपल इतना ठरकी आदमी सरेआम पॉर्न वीडियो देख रहा था, लैपटॉप में से आवाज़ आती है ओ बाबू डालो डालो डालो, ओ बाबू और जोर से डालो। ये लोग भी कहते हैं सर जी ये क्या हो रहा है? टीचर भी कहता अरे सर मेरा मतलब वो कुछ और डालने के बारे में बात हो रहा है। और हाँ टीचर तुम जाओ, बच्चे लोग को यहीं पे छोड़ दो, इनको सजा मैं दूंगा। टीचर निकल जाता, ये बच्चे लोग के साथ अकेला था तो पूछ लेता है तेरी बंदी है क्या? वो भी कहता या, और ये भी तेरा बंदा है क्या? वो भी कहती या है। तो ये भी कहता गुड, जोड़ी तो अच्छी लग रही है। ये भी कहती है अरे शुक्रिया टीचर जी। वो भी कहता सुनो यार तुम मिलिट्री ट्रेनिंग में आयो, तुम्हें फिट रहना, प्रोटीन वाला खाना खाना ज़्यादा जरूरी है, पिज्ज़ा बर्गर खा के क्यों अपना फिगर यहाँ पे ख़राब कर रहे हो? लेकिन ये पहली बार तुमसे गलती हुई है इसलिए तुमको माफ़ कर दिया, बस तुम्हें 2000 का सॉरी लेटर यहाँ पे लिख देना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ठीक है डोंट वरी हो जाएगा। लड़की उसमें भी पागल की वाट 2000 का सॉरी लेटर? अरे यार इतने सारे शब्द मुझसे लिखे नहीं जाएंगे, मेरे लिए तुम 2000 शब्द लिख दोगे क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता ना तू ज़्यादा नाटक करेगी ना अपने हिस्से का भी तुझसे लिखवाऊंगा। वो भी कहती अरे तुम बॉयफ्रेंड हो ना मेरे, अरे गर्लफ्रेंड के लिए इतना तो कर दो। टीचर उतने में लात मार के भगा देता है और कहता है डोंट केयर कौन यहाँ पे लिखेगा, लेकिन लिखो और जल्दी से ला के मुझे दो वरना सचमुच की सजा यहाँ पे मिल जाएगी और जाओ भाड़ में। ये लोग भी कहते हैं बच गए वही। ये भी कहती या आज फाइनली यहाँ पे बच गए वरना कड़ी सजा मिल जाती।
फिर बाहर आते हैं, बोला भी जाता मगर क्यों यार, तुमने अपने ऊपर क्यों इल्ज़ाम लिया, मैं तो अपने ऊपर ले रही थी ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे यार मुझे लगा वो लोग कुछ बड़ी सज़ा देंगे, तुमको मारेंगे, कुछ गलत करेंगे, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि इतनी छोटी सज़ा यहाँ पे मिलेगी। वो भी कहती अच्छा बाय द वे सुनो ना, ये भी कहता बोलो क्या हुआ। ये भी कहती सचमुच के मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे क्या। ये भी कहता अरे वो तो झूठ मैंने बोला था बचाने के लिए। उतने में ये अचानक से एकदम चुम्मा ले लेती है और कहती वेल हे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे हे क्या कर रही है, होठों पे चुम्मा ले लिया। वो भी कहती हाँ आज जो तुमने मुझे बचाने की कोशिश की ना ये उसके लिए। अब आते भाई अगले दिन शाम को उसने हमारे मेन कट्टे से कोका कोला मंगाया था, हमारा मेन कट्टा लाया ही नहीं। तो ये कॉल करके गाली दी जा रही है कि साले साले मैंने तुझे चुम्मा दिया और बदले में बस कोका कोला मंगाया, तू वो भी नहीं ला रहा। हमारा मेन कट्टा भी कहता रुकना मेरी माँ, लाने में टाइम लगेगा ना। ये भी कहती जल्दी करो या जल्दी यहाँ पे करो, बड़ी याद आ रही है मुझे तुम्हारी। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मैं आ रहा हूँ। कॉल कट होता है, लड़की तो एकदम ये भी ऐसा लगता है धीरे धीरे प्यार में पागल हो रही है। उतने में पीछे से बीवी आ जाती है। ये भी कहती अरे बीवी आई मीन शोक्विंग तू क्या कर रही है। वो भी कहती वेल मैं बस पीछे खड़ी थी और मैंने सारी की सारी बातें यहाँ पे सुन ली। अब ये भी चक्कर चला रही है, दूसरी भी चक्कर चला रही है और मैं तो कब से चक्कर चलाना चाहती हूँ। सुन यार तू मेरे और जुओ के बीच में ना। ये भी कहती ना अब तो मैं आऊंगी, अब तो मुझे ऐसा लगता है उसको मेरी जैसी लड़कियां पसंद है। वो चाहे तो झूठ बोल के तुमको भी अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता था, लेकिन उसने झूठ बोल के मेरे को भी अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया है। तो ठान लिया मैंने तुम दोनों लड़कियों के साथ मैं भी कंपटीशन में हूँ, हम तीनों मिलकर पटाने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, समझी कि ना समझी। शेन भी कहती है अबे तू मजाक कर रही है ना। वो भी कहती नहीं आई एम सीरियस। ओ देखो बाबू का कॉल आ गया, उसको मैंने कोका कोला मंगाया था, कोका कोला लेकर आया है, कोका कोला तू शोला शोला में। और बीवी को जलन होता है कि अरे मुझे छोड़कर वो कुत्ता सबको भाव दिए जा रहा है। फाइनली हॉस्टल के बाहर कोका कोला लेकर आता है और कहता है ये ले, और ये फ्री का नहीं है, पैसे तुझे देने पड़ेंगे। वो भी कहती है हाँ दे दूंगी पैसे। और दूर से दोनों लड़कियां घूर के देख रही थी, तो उन दोनों को जलाने के लिए ये जानबूझ के चिपक पड़ती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या कर रही हो। वो भी कहती चलो हल्का सा घूम फिर कर यहाँ पर आते हैं, चलो ना कहीं घूम कर आते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना मैं किसी और से मिलने जाने वाला हूँ। ये भी कहती किसी और से, मगर किससे, लड़का या लड़की है। ये भी कहता लड़की है तुम्हारी रूममेट। हाँ तो लूलिन नाम की वो लड़की जो कम बोलती है, जो उसने बोला था कि 2000 दो बदले में गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी, तो उसी से मिलने वाला था। अकेले में जाके मिलता है और हमारा मेन कट्टा उसको पैसे देने आया था और कहता ये लो, और फ्री का नहीं दे रहा, लो नहीं ये कर्जा बाद में वापस यहाँ पे चुका देना। वो भी कहती वापस तो नहीं चुकाना चाहती, बदले में तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाती हूँ चलेगा, और चाहे तो मेरे साथ एक रात गुजार सकते हो, वर्जन हूँ मैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता चुप कर यार, तो कोठे वाली नहीं है जो पैसे लेके इज्जत देने को तैयार यहाँ पर हो गई। और मेरा दोस्त लीक वैंग अरे तुमको लाइक यहाँ पे करता है, थोड़ा उस पर भी ध्यान दे दो। ये भी कहती वो नहीं यार मुझे कुछ खास उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो ये भी कहता है कि अरे यार बेचारे का दिल टूट जाएगा। ये भी कहती है टूटने दो, मुझे क्या, मुझे तो कोई लेना देना नहीं है। अब आते भाई कुछ दिन बाद जब कॉलेज के अंदर कोई फंक्शन होने वाला था, दोस्त भी कहता भाई आज तो फंक्शन यहाँ पे होने वाला, एक लड़की आज ऑफिशियली पटाई ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता चुप करना यार मैं नहीं पटाने वाला। उतने में बाकी दोनों दोस्त आते हैं और कहता और क्या हो रहा है। ये भी कहता चलना सुमड़ी में मजे करके आते हैं, और लाल बालों वाले को लेके चल जाते हैं। हमारा मेन कट्टा अकेला था। उतने में प्रोग्राम की ओर आते, बोला भी जाता ठीक है हमारा सबसे पहला प्रोग्राम है डांसिंग प्रोग्राम, आर यू गाइस एक्साइटेड। लोग तो एकदम एक्साइटेड पागल एकदम किए, मजा आएगा मजा आएगा। और पहला डांस यान और लूली नहीं करने वाले थे, वो पैसा लेने वाली और जो कोका कोला मंगाने वाली। और क्या डांस करती है ये, पिछवाड़ा हिला हिला कर, बड़े बड़े अरमान हिला हिला कर, पब्लिक देख के एंजॉय करती है। खत्म होते ही सब लोग फूल लेकर आते हैं और कहते हैं मैडम जी फूल ले लो और हमारी गर्लफ्रेंड बन जाओ। वो भी कहती सॉरी मैं नहीं बन सकती। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मैंने बोला था कि लगभग 1 घंटे का बनाऊंगा, थोड़ा सा कम रह गया, लेकिन वही समझो। तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, बढ़िया लगा। अगर ऐसे में सपोर्ट मिलता है तो कल से और आएंगे, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।